योगी जी से कह के निकला हूं सदन से कि आपको वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। योगी जी घबराओ नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जांच करा दो, योगी तेरा जेल में होगा, जेल में। लूटपाट मचा दिए, 2 करोड़ का जमीन अयोध्या में 18 करोड़ में बेच देता हूं 5 मिनट में। और दिल्ली की पार्लियामेंट में आधे से अधिक अपराधी हैं लोकसभा के अंदर, और विधानसभा में उत्तर प्रदेश में देखिए आधे से अधिक अपराधी यहाँ भी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दामन में झांक के देखे, कांग्रेस अपने दामन में झांक के देखे, बसपा अपने दामन में झांक के देखे। पवन पांडे को तो टिकट देने की बात कही है मायावती जी ने, ये कौन से हरिश्चंद्र की औलाद है? नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। सबसे पहले हमारे चैनल की आप सभी से अपील है कि आप सभी डेंगू मलेरिया से अपना बचाव करें, अपने घर के पास गंदगी जमा ना होने दें, साथ ही जहां पर जल भराव है वहां पर दवा का छिड़काव जरूर करवाएं। अपने घरों में भी पानी का जमाव इकट्ठा ना करें, कूलर और मटकों का पानी भी लगातार बदलते रहें। अगर आपको किसी भी तरह की बुखार जैसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और आइए अब हम एक नज़र डालते हैं इस वक्त की खबर पर। आज इटावा पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। इटावा में आयोजित हुआ सुहेलदेव समाज पार्टी का अधिकार सम्मेलन, जिसमें ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोपों की बौछार कर दी। ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा कि मैं उन्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि अब तो कैग की रिपोर्ट भी आ गई है। मोदी जी अगर योगी की जांच करवा दे तो योगी भी जेल में होगा। प्रदेश में पूरी तरह से लूट मचा रखी है। सभी पार्टियां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने में लगी है, इसलिए हमारा दल पिछड़ों को जगाने का काम कर रहा है। मुख्तार अंसारी के बारे में कहा कि जब मुख्तार अंसारी ने बसपा ज्वाइन की तब मायावती ने मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताया था। दिल्ली के पार्लियामेंट में आधे से अधिक तो अपराधी हैं। लोकसभा में मुख्तार अंसारी मुसलमान है, इसलिए सब लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं। बसपा, कांग्रेस, भाजपा अपने दामन में झांक कर देखे। बसपा प्रमुख पवन पांडे को टिकट देने की बात कह रही है। क्या वह अपराधी नहीं है? क्या वह हरिश्चंद्र है? इटावा जनपद के जसवंत नगर विधानसभा के ब्लॉक ताखा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं सदन से कहकर निकला हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ बताया कि 2019 में कुंभ का मेला लगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा करोड़ों का घोटाला किया गया। अब तो कैग की रिपोर्ट भी आ गई है। अगर मोदी जी चाहें तो योगी की जांच करा ले, उसके बाद योगी स्वयं जेल में होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में योगी सरकार ने लूटपाट मचा रखी है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बारे में बोलते हुए कहा कि पूर्वांचल में जिनको चुनाव जीतना है वहाँ मुख्तार अंसारी के दरवाजे पर माथा टेकते हैं, तभी चुनाव जीत पाते हैं। वहाँ की गरीब मुख्तार अंसारी को मसीहा मानती है। अपराधियों को टिकट न देने की मायावती जी के बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुख्तार अंसारी ने जब बसपा ज्वाइन की तो मायावती ने इनको गरीबों का मसीहा बताया था। और तो और दिल्ली की संसद में आधे से ज्यादा अपराधी लोकसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी आधे से अधिक अपराधी ही हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी मुसलमान है, इसलिए सभी लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं। अगर बसपा अपराधियों को टिकट ना देने की बात कह रही है, फिर पवन पांडे को किस प्रकार से टिकट देगी, क्योंकि पवन पांडे भी अपराधी किस्म के हैं। न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए इटावा से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या लगता है कितना जरूरी है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ आबादी है और 24 करोड़ आबादी में अकेले 43% अति पिछड़ा है। और इसके विषय में किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। 75 साल से हम इन्हीं को जगा रहे हैं, इन्हीं को बता रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है। आप उठा के देखिए, बंजारा है, बहेलिया है, आरक है, अरकबंसी है, खंघार है, बिंद है, कश्यप है, राजभर है, चौहान है, पाल है, प्रजापति है, कुमार है, नाई है, गोंड है, लोहार है। इनके विषय में कौन सोचेगा? जब सब लोग खाली एक ही तरफ जाएंगे तो इनके विषय में सोचने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि इनको एक समान शिक्षा हो, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा। इनके लिए इलाज गरीब अगर बीमार होता है तो इनके इलाज फ्री में हो। प्रदेश में और देश में जातिवार जनगणना होनी चाहिए। इनकी गिनती हो नहीं पा रही है। जो राजनीति में जो लोग ऊपर चले गए हैं वो गिनती नहीं होने देना चाहते हैं। गिनती होगी तो इनके लिए भी विकास के लिए बजट अलॉट करना पड़ेगा। इनको भी भागीदारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में
इनको भागीदारी देनी पड़ेगी। इस नाते हम इन्हीं को जगाने में लगे। जिस तरह से मुख्तार अंसारी को AMI जो आपका सहयोगी संगठन है उसने शामिल कर लिया, जबकि मायावती कह रही कि अब हम अपने यहाँ किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। देखिए, एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी में मुख्तार अंसारी जी ने ज्वाइन किया तो मायावती जी ने ही कहा था कि ये गरीबों का मसीहा है। मायावती जी के ही शब्द में कह रहा हूँ। और दिल्ली की पार्लियामेंट में आधे से अधिक अपराधी हैं लोकसभा के अंदर, और विधानसभा में उत्तर प्रदेश में देखिए आधे से अधिक अपराधी यहाँ भी हैं। चूंकि वो मुसलमान है इस नाते उसके ऊपर उंगली तो सब उठा दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दामन में झांक के देखे, कांग्रेस अपने दामन में झांक के देखे, बसपा अपने दामन में झांक के देखे। पवन पांडे को तो टिकट देने की बात कही है मायावती जी ने। ये कौन से हरिश्चंद्र की औलाद है? जिस तरह से लगातार मुख्तार अंसारी ने भी कहा कि हमें 5 बार विधायक जनता ने चुना है और इस बार इसमें जेल से छुटकारा। देखिए, वो गरीबों का पूर्वांचल में चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का, चाहे कांग्रेस का, जिसको चुनाव जीतना होता है वो जाके मुख्तार अंसारी के यहाँ माथा टेकता है, तब जाके वो चुनाव जीतता है। इस नाते वहाँ के गरीब कमजोर उसको मसीहा मानते हैं, उधर के नेता उसको मसीहा मानते हैं। और बड़े नेता कब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो उनका विषय है। सीताराम ट्रेडर्स, हमारा पता है SBI ATM के पास, मेन रोड मोड़। हमारे यहाँ नेरोलैक पेंट, एशियन पेंट, पुट्टी, ब्रश, लकड़ी की पॉलिश का सामान आदि सभी प्रकार का सामान उचित रेट पर मिलता है। नक्कालों से सावधान, 100% ओरिजिनलिटी की गारंटी। संपर्क करें दिए गए हमारे मोबाइल नंबर्स पर 9473932363 या फिर 8756919443। प्रॉपराइटर ध्रुव गुप्ता, राकेश गुप्ता, पनारी वाले।